कैसा हो अगर आप कोई इच्छा मांगते हैं और वह पूरा हो जाए। एक दिन अवेई अपने कपड़े धोने लॉन्ड्री रूम गया। जब वह कपड़े धो रहा था तो उसे प्यास लगी और एक बियर पीने का मन किया। अचानक वॉशिंग मशीन से कुछ आवाज आई। उसने उत्सुकता में दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर सचमुच बियर थी। वह हैरान था। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़े ने कहा, अगर तुम वॉशिंग मशीन के सामने इच्छा करोगे तो ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। छोटा राजा पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने बियर पी उसे यकीन हो गया कि ये सच में बियर है। फिर भी उसे वॉशिंग मशीन पर यकीन नहीं हुआ। उसी दिन उसे फोन आया कि उसकी माँ बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और सर्जरी की जरूरत है। लेकिन वह एक गरीब इंसान था, उसके पास पैसे नहीं थे। अगले दिन वह फिर वॉशिंग मशीन के पास गया और 5 लाख युआन की इच्छा की। कुछ ही सेकंड में खड़क भड़क की आवाज आई, वहीं आवाज आई और सच में 5 लाख युआन उसके सामने थे। वह जल्दी से पैसे लेकर भागा। तभी उसने देखा कि जमीन पर बियर का एक कैन पड़ा है, वही जो उसने कल पिया था। जैसे ही वह उसे उठाने गया वह कैन गायब हो गया। बूढ़े आदमी ने कहा, जो भी चीज वॉशिंग मशीन से बदलती है वह 24 घंटे में गायब हो जाती है। अब छोटा राजा डर गया और पैसे जल्दी से अस्पताल भिजवाए। फिर उसने एक सूट की इच्छा की ताकि नौकरी के लिए इंटरव्यू दे सके, लेकिन इंटरव्यू में उसे फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया। वह अकेला था और जब उसने अपने दोस्तों को सुंदर गर्लफ्रेंड्स के साथ देखा तो उसने भी वॉशिंग मशीन से एक गर्लफ्रेंड मांगी। मुझे एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए जिससे सब जले। तभी मशीन से एक लंबी लड़की निकली, 180 सेंटीमीटर की, बेहद आकर्षक। आई वेई बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने लड़की की कमर को छूने की कोशिश की उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अब वेई हैरान रह गया। लगता है उसने अपनी इच्छा स्पष्ट नहीं की थी। अब उसने दोबारा इच्छा की, कृपया शांत स्वभाव वाली प्यारी सी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ जिससे बात करना अच्छा लगे। तभी मशीन से एक प्यारी सी लड़की निकली। कोन्निचिवा। इस बार सब सही लग रहा था। दोनों ने डेट की। अवेई ने उसे कपड़े और गहने दिलाए। पहली बार आई वेई किसी लड़की के इतना करीब था। उसने उसे किस करने की कोशिश की लेकिन वह लड़की गायब हो गई। उसे याद आया, इंसान भी सिर्फ 24 घंटे तक ही टिकते हैं। हालांकि वह दुखी था लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे सुखद दिन था। अब अवेई हर दिन अलग अलग गर्लफ्रेंड की इच्छा करने, कभी क्यूट कभी एलिगेंट। एक दिन वह एक सौम्य स्वभाव वाली लड़की के साथ डेट पर था। तभी उसकी एक पुरानी दोस्त श्याओ यू, जो उसे चुपचाप पसंद करती थी, मिल गई। श्याओ यू को नौकरी नहीं मिल रही थी और बाता वेई ने उसे प्रेरित किया। उस समय अशंबाई वेई एक नेक और जिम्मेदार व्यक्ति था और श्याओ यू उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन अब अवेई पूरी तरह लालच में डूब चुका था। वह वॉशिंग मशीन से नोटों की गड्डियां निकालता था। श्याओ यू को शक हुआ और वह चुपके से उसका पीछा करते हुए लॉन्ड्री रूम तक पहुंची। उसने देखा वेई पैसे निकाल रहा है। जब उसने पूछा तो अब वेई ने बहाना बनाया कि वह लॉटरी टिकट खरीद रहा है। जब लड़की ने पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसने जवाब दिया, गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़की नाराज हो गई। हाशिमोतो कुन, तुम इतने बदल क्यों गए हो? मैं तो नहीं बदला, तुम ही चली गई थी अपने पापा के घर। अब अनजान सुबह वेई की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह वॉशिंग मशीन से हीरे की अंगूठियां निकालने लगा। मुझे तुम्हारे लिए प्यार हो रहा है हाशिमोतो कुन। लेकिन तभी लड़की अचानक गायब हो गई और वेई खुश हुआ क्योंकि उसे अगली गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिल गया। अगले दिन उसने हॉट और एक्सपोज्ड टाइप की गर्लफ्रेंड की इच्छा की। वॉशिंग मशीन से एक बेहद आकर्षक लड़की निकली। अवेई ने उसे एक लाल हीरे की अंगूठी दी। लेकिन तभी उसकी माँ का फोन आया। फोन उठाने के लिए वह बाहर गया तो बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। उसने गंभीरता से कहा, वॉशिंग मशीन कुछ भी बदल सकती है लेकिन इंसानों को नहीं, क्योंकि वे 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। अवेई ने कहा, मुझे पता है, और अंदर चला गया। लेकिन तभी लॉन्ड्री रूम में श्याओ यू बैठी थी, वही लड़की जो उसे पसंद करती थी। उस दिन उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था और असन्नासी वेई ने उसे सहारा दिया था। लेकिन अब वह हर दिन अजीब अलग गर्लफ्रेंड्स के साथ था। श्याओ यू ने कहा, तुम पहले जैसे ईमानदार वेई नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि वो पुराना अवेई वापस आ जाए। अगले पल अवेई ने अपनी आंखें खोली तो खुद को वॉशिंग मशीन के अंदर पाया। वह घबराकर बाहर निकला। तभी टीवी पर न्यूज चल रही थी, कई बीमा कंपनियां लूटी गईं लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अवेई समझ गया उसने खुद को बदल लिया था। अब वह 24 घंटे में गायब हो जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, खुद को बदलना यानी खुद को खो देना, और यह जीने का तरीका नहीं है।